हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले दो पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कॉस्ट प्राइस, जिसका हिंदी होता है क्रय मूल्य, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब हम लोग किसी दुकान में किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो जितना दाम पर हम लोग उस वस्तु को खरीदते हैं उसे ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि खरीदा गया मूल्य। शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं खरीदा गया मूल्य, यही कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। अगला है जो दूसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब विक्रय मूल्य। जिसे हम लोग शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब कि दुकानदार जितने दाम में किसी वस्तु को बेचता है उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। यानी कहने का मतलब बेचा गया मूल्य। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलिए कि किसी दुकान में हम लोग किसी वस्तु को खरीदने के लिए गए हैं। जितना दाम पर उस वस्तु को दुकानदार बेचता है वह कहलाएगा विक्रय मूल्य, और जितने दाम पर हम लोग उस वस्तु को खरीदते हैं उसे कहेंगे क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि लाभ क्या है। यानी कि लाभ कहने का मतलब किसी वस्तु को कम दाम में खरीदना और उसी वस्तु को ज्यादा दाम में बेचना। यानी कि मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपया है और आप मार्केट गए तो एक टी शर्ट आपको पसंद आ गया, तो उस टी शर्ट को आपने खरीद लिया। यानी कि खरीदा गया मूल्य हो गया क्रय मूल्य, और टी शर्ट का दाम है 100 रुपया। तो 100 रुपया में आपने खरीद लिया, ठीक है। और उसके बाद में उस टी शर्ट को खरीदने के बाद अपने गांव आ गए, तो आपके दोस्त ने देखा तो उसने बोला कि ये टी शर्ट हमको दे दो। तो आप बोले कि नहीं, हम नहीं देंगे। और दोस्त ने कहा कि 20 रुपया हम अधिक दे रहे हैं और टी शर्ट को हमको दे दो। तो आपने उस टी शर्ट को उसको दे दिया। यानी कि 120 रुपये में आपने बेच दिया अपने दोस्त से। तो यह हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि 100 रुपया में आपने खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया, तो आपको लाभ कितना का हुआ? तो 20 रुपया का, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा और 20 रुपया अधिक में बेच दिया। तो यही हो गया लाभ। यानी कि अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि लॉस क्या है, यानी कि हानि। तो मान के चलिए आपके पास 20 रुपया है। उस 20 रुपया का आपने कॉपी खरीद लिया। यानी कि 20 रुपए में आपने एक कॉपी खरीदा, यह हो गया क्रय मूल्य। उस कॉपी को आपने 10 पन्ना लिख दिया। लिखने के बाद आपके दोस्त ने कहा कि इस कॉपी को हमको दे दो। तो आप बोलेंगे कि मैंने उस कॉपी में लिख दिया है कुछ पेज में। तो उसने कहा कि चलो 20 रुपया में तू खरीदा है तो 15 रुपया में हमको दे दो। 5 रुपया का तुमने मान लो कि, तो आपने 15 रुपया में उसको अपने दोस्त को दे दिया। यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, बेच दिया आपने। 20 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में बेचा, तो कितना का घाटा हुआ? 5 रुपया का। यानी कि आपको हानि हुआ 5 रुपया का। तो हानि अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य अधिक है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे विक्रय मूल्य को, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब आपको हानि निकलेगा।
यानी कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य कम हो तो आपको हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो आपको लाभ होगा। इतना बात तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, अगर हानि निकालना हो तो हानि बराबर हो जाएगा पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा देखते हैं, अगर निकालना हो लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बाटा क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स। अगर निकालना हो 4 नंबर में हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुना 100 बाटा क्रय मूल्य कर देंगे तो हानि प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन है, राम एक कुर्सी को 800 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी कि राम एक लड़का है जो एक कुर्सी को 800 रुपया में खरीदता है और उसे 1200 रुपया में बेच देता है। तो कह रहा है उस तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी उसको कितना लाभ हुआ उसको प्रतिशत में बताना है। यानी कि यहाँ पर बेचा गया मूल्य है 1200 और खरीदा गया मूल्य 800, यानी कि 1200 माइनस 800 करेंगे और फिर बाटा में क्रय मूल्य क्या है 800 रुपया, तो 800 गुना 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 गो 0 से 2 गो, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400 बटा 8, यानी कि 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, एक 0 बैठाएंगे यानी कि 50% का उसे लाभ हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि लाभ 10% हो। यानी कि 450 रुपया का कोई वस्तु है, उसको कितना में बेचा जाए कि लाभ 10% हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट बटा 100। यानी कि क्रय मूल्य जितना दिया रहेगा क्रय मूल्य गुना करा देंगे 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट। कहने का मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस यानी कि 100 में जितना परसेंट का लाभ है उसको ऐड कर देंगे। अगर माइनस कहने का मतलब कि यानी कि लॉस होगा, यानी कि जितना परसेंट लॉस होगा उसमें से 100 में से उतना परसेंट को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं 10% का लाभ होना चाहिए, तो 100 में 10 को ऐड करेंगे। यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 450, तो 450 गुना 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 10 बराबर 110 बटा 100। यानी कि 2 गो 0 से 2 गो 0 काट देंगे, इसको गुना करेंगे 11 पचे 55, 11 चौका 44, 5 49, यानी कि 495 रुपया आंसर होगा। यानी कि 495 रुपया में उस वस्तु को बेचेंगे तो लाभ 10% होगा। अगर इसी में अगर पूछ दे क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ यहाँ पर 100, यहाँ पर भागा में है तो इधर गुना हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बाटा
यहाँ पर 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट है, यहाँ पर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अगर क्रय मूल्य का निकालना हो तो। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। यानी कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। तो कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना होगा। यानी कि यहाँ पर बेचा गया मूल्य 2 बार की चर्चा की जा रही है। यानी कि 180 कर है पहली बार, तो 180 कर देंगे और फिर बाटा दूसरा बार कर है बेचने के लिए, तो दूसरा बार बेचने के लिए नहीं दिया है तो इसको मान लेंगे SP2 बराबर ऊपर कर है पहला वाला में 25% की हानि हो रहा है तो 100 में से 25 को घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है। फिर दूसरा बार कह रहा है 25% की लाभ हो तो 100 में 25 को ऐड कर देंगे। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस L या P, यानी कि लॉस या प्रॉफिट बटा 100 प्लस माइनस L या P। यानी कि पहला बार जितना में उस वस्तु को बेचेगा उतना बाटा फिर दूसरा बार उस वस्तु को कितना में बेचना चाहता है या बेचा है उसको लिख देंगे। फिर बराबर में जो पहला बार लॉस या हानि दिया रहेगा, लॉस या प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको 100 में ऐड कर देंगे या अगर हानि होगा तो घटा देंगे। फिर बाटा में कह रहा है 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, यानी कि लॉस या प्रॉफिट दोबारा जो होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 75। 100 में 125 को ऐड करेंगे तो 125, 25 75 और 25 पचे 125। फिर 3 से काटेंगे 180 कट जाएगा 60 मर्द में, यानी कि 5 से गुना करेंगे 60 में, SP2 में गुना करेंगे 1 में, यानी कि SP2 बराबर हो जाएगा 60 गुना 5 बराबर 300 रुपया। यानी कि मोहन जो है 300 रुपया में उस वस्तु को अगर बेचेगा तो उसको 25% की लाभ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।